जैसा कि गर्मी का मौसम आ गया है, तसव्वुर कीजिए कि आप कहीं गए हैं, आपको बहुत प्यास लगी है और पास में आपको अपने दोस्त का घर दिखता है, तो आप कहते हैं कि कम से कम यहाँ से पानी तो मिल जाएगा। आप उसकी बेल बजाते हैं, उसके घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं यार एक गिलास पानी दे दो, और वो पानी लेकर आता है। जब आप पानी को पीने लगते हैं तो आपको नज़र उस पानी के रंग पर जाती है, आपका दिल दहल जाता है, क्योंकि उस पानी का रंग काला था। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है हमारी यूपी से। यूपी के गोरखपुर ज़िले में दो परिवार थे, रिश्तेदारी थी, चाचा और ताऊ का था। एक थे रमेश त्रिपाठी और एक थे गुड्डू भैया। दोनों में दोस्ती थी, दोस्ती में कभी कभार लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो एक बार 15 अगस्त का दिन था, पतंगबाजी हो रही थी। ये दोनों पतंगे लूट रहे थे। एक पतंग कटती है, ये लोग दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हैं और पतंग त्रिपाठी जी के हाथ में आ जाती है, जिसे गुड्डू भैया को पसंद नहीं आता है। उनका झगड़ा होता है, गुड्डू भैया उनको मार के एक जो कीचड़ गंदा काला पानी होता है वो उनके मुंह में डाल देते हैं। त्रिपाठी जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो छोटे थे, वक्त नहीं था वो कुछ कर पाते। वो कुछ नहीं, रोकर साइड हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद गुड्डू भैया की जो ज़मीन जायदादें थी वो बिकने लगती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उधर त्रिपाठी जी का वर्चस्व बढ़ने लगता है और वो माया नगरी मुंबई पहुंच जाते हैं और बहुत कामयाब प्रोड्यूसर के रूप में स्थापित करते हैं अपने आप को। अब इधर गुड्डू भैया की हालत खराब थी, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम त्रिपाठी जी के पास क्यों नहीं चले जाते, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दोस्त थे, तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। गुड्डू भैया के मन में संकोच था, क्योंकि उनको वही काला पानी ध्यान था जो उन्होंने त्रिपाठी जी को पिला दिया था, मुंह उनका पानी में डाल दिया था। लेकिन हालात इंसान से सब कुछ कराते हैं। हालात मजबूरी के थे, तो गुड्डू भैया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उनको त्रिपाठी जी के पास जाना पड़ा। इधर त्रिपाठी जी कामयाबी की बुलंदियों पर थे, जैसा हमने बताया। उनके घर पे वो आते हैं, सुबह आ जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक त्रिपाठी जी नहीं मिलते। शाम का वक्त आता है, त्रिपाठी जी आते हैं और गुड्डू भैया से मिलते हैं, बड़े प्रेम के साथ गले बैठते हैं और तुरंत अपने नौकर सर्वेंट से कहते हैं कि भाई गुड्डू भैया को पानी पिलाया क्या तुमने? और सर्वेंट पानी लेकर आता है। गुड्डू भैया के पास पानी की ट्रे जाती है, उस पानी का रंग काला होता है। गुड्डू भैया शर्मिंदा हो जाते हैं, रोने लगते हैं, जाने लगते हैं और वहां से भागते हैं। त्रिपाठी जी उनको समझाते हैं कि रुको रुको रुको, लेकिन वो नहीं रुकते, भाग जाते हैं। तो क्या त्रिपाठी जी ने उनको गंदा काला नाली का पानी दिया था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था, क्योंकि आजकल आधुनिक देश में पानी का रंग बदल गया है। तो आज हम आपको जो कहानी बताएंगे वो ब्लैक वाटर की बताएंगे। ये ब्लैक वाटर बहुत चर्चा में आने लगा है आजकल। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, तो इस ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये साधारण पानी से अलग होता है, इसका रंग ब्लैक होता है। अब ये ब्लैक रंग क्यों होता है? कहते हैं कि इसके अंदर नेचुरल मिनरल्स जो साधारण पानी में नहीं होते हैं वो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और ये मिनरल्स जो नेचुरल कलर इनका ब्लैक होता है, तो इसलिए इस पानी में होते हैं, जो हमारे शरीर की बाकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो साधारण पानी नहीं कर पाता। इसलिए ये ब्लैक वाटर होता है। ब्लैक वाटर नेचुरल वाटर नहीं होता है, ये ब्लैक एल्कलाइन वाटर कहते हैं। इसको डिस्कवर जिसने किया था उनका नाम था डॉक्टर नॉर्बर्ट। ये टेक्सा के जो यूएसए में है वहाँ के साइंटिस्ट थे। इन्होंने EBCAM रिसर्च के तहत चूहों पर पहले रिसर्च की गई। चूहों पर जब रिसर्च की गई तो उसमें एल्काइन का प्रभाव देखा गया। जिन पे एल्काइन का प्रभाव देखा गया तो उनकी सेहत, उनकी हालत ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर इस वाटर को बनाया गया, जिसको फिर डॉक्टर चेरिस, जो न्यूट्रिशन और वेलनेस में PhD की हुई है, उनका मानना है कि जब हमने ये किया तो इसका बहुत
पॉजिटिव रिजल्ट दिखा, हाइड्रेशन को पूरा करता है, बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है उसको ये तुरंत पूरा कर देता है, ओवरऑल हेल्थ का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आपकी सेहत अभी इस तरह से है, अगर आप वो ब्लैक पानी पिएंगे तो आपकी सेहत एकदम सुधार होने लगती है। तो ये है क्या, इसको भी समझ लीजिए। पीएच स्केल होता है जिसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। H2O से पानी बनता है, तो 0 से 14 ये स्केल होता है। 7 न्यूट्रल माना जाता है जो हमारा पानी होता है, उससे नीचे वाले एसिडिटी माने जाते हैं, उससे आगे वाले यानी कि 7 से आगे वाले एल्कलाइन माने जाते हैं। तो इसमें एल्कलाइन वाटर इसे कहा जाता है, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया मैग्नीशियम इसमें 21% पाया जाता है, कैल्शियम इसमें 32% और सोडियम 8%। अब ये क्यों होता है, इसमें कहते हैं कि ये बेटर हाइड्रेशन, डिटोक्रेशन, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म करता है, मॉडरेट डिसऑर्डर्स और डिजीज, जो छोटे मोटे हमारे शरीर में थोड़ी परेशानियां होती हैं तो उनको ये पानी अपने आप साफ कर देता है। कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही हो जाता है, क्योंकि मानते हैं सारे साइंटिस्ट की जो बीमारी शुरू होती है, शरीर में जो बीमारी शुरू होती है वो आपके पेट से ही शुरू होती है। अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, आपका डाइजेस्टिव लेवल सही है, तो बीमारियां आपको कम छुएंगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि आपको जैसे कई कभार किसी को बुखार आने लगता है, कुछ आने लगता है, वो सब सही हो जाएगा। इनफर्टिलिटी को अच्छा करता है, कंट्रोलिंग वेट का नियंत्रण किया जाता है। लेकिन ये एक एंजाइम पेट में होता है पेप्सिन्स, तो जो एसिडिटी बढ़ाता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये बॉडी में इलेक्ट्रोड्स को बढ़ा देता है, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन और ये सारी समस्याएं नहीं होगी। लेकिन इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी पाए गए हैं कि कुछ साइड इफेक्ट कईयों ने बताया है कि नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके ये 3 साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं। अब ये चर्चा आई है कि ये भारत में कैसे पॉपुलर हो गया और भारत में कैसे ये चलने लगा। तो आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब, फेसबुक पर आपके पास एक वीडियो आ जाता है जिसमें भारत की हीरोइनें मलिका अरोड़ा हो गया, उर्वशी हो गई, काजल अग्रवाल हो गई, ये सब आपको जिम से आते जाते दिख जाती हैं। तो इनको जब बार बार इनका वीडियो और ये सब लिया गया तो देखा गया कि इनके हाथ में एक बॉटल है। बॉटल का रंग, बॉटल तो क्लीन है लेकिन उसके अंदर काला पानी सा दिख रहा है। तब पता किया गया तो पता चला कि भाई ये लोग काला पानी पी रहे हैं जिसके इतने सारे फायदे हैं। तो फिर ये चर्चा में आने लगा, लोगों ने देखा तो पता चला कि भारत में भी एक स्टार्टअप शुरू हो गया है जो काला पानी देता है। इसकी कीमत कहते हैं कि अभी जो है 100 रुपए का ½ लीटर है, सेहत के लिए है उन लोगों का। अब ये सेलिब्रिटीज पीते हैं या नहीं पीते हैं ये एक अलग चीज है, क्योंकि सेलिब्रिटी मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनी होती हैं। कहते हैं जो ये बड़े सितारे होते हैं इनके शरीर का हर चीज, आंखों से लेके पैर के नाखून तक सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो ये खेल स्पॉन्सरशिप का भी हो सकता है कि भाई सबके हाथ में ये चीज बॉटल दिखाओ तो अपने आप चर्चा में आएगा, लोग पूछेंगे कि ये कौन सा पानी है, क्या है। तो इस पर है कि ये पानी है, पानी के इतने फायदे हैं, रिसर्च हो चुकी है। ये नेचुरल वाटर नहीं है, ये बनाया गया है। और हर चीज़ जो आपके मिनरल्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, वक्त के साथ आपका दर्द होने लगता है, तो उन सब चीज़ों को, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा विटामिन देता है, एक्स्ट्रा मिनरल्स की बातें करता है, तो ये सब आपको पानी में मिल जाएगा। अब पानी महंगा कब से चर्चा में आया ये भी मैं आपको बता दूं। आप लोग बिग बॉस देखते होंगे, बिग बॉस के कई सीजन आ जाएंगे। तो जब बिग बॉस का तीसरा सीजन था, जब अमिताभ बच्चन इसे होस्ट करते थे, तो एक कलाकार था राशिद खान, आप अब नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अब मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लेता हूं, KRK, SRK शाहरुख खान, KRK कमाल राशिद खान, इन्होंने के बाद में लगाया था शाहरुख खान को कहके। तो ये काफी विवादास्पद एक्टर, अभिनेता और सेलिब्रिटी माने जाते हैं। काफ़ी बदतमीज़ भी इनको इंडस्ट्री में माना जाता है। किसी भी फिल्म का रिव्यू होता है तो ये ट्वीट कर देते हैं, महिलाओं के साथ भी इस तरह की ये बातें कर देते हैं। कई बार इनको सज़ा भी हुई है, बिग बॉस से इनको निकाल दिया गया था। तो इनकी बिग बॉस में उस वक्त लड़ाई होती है, ये पानी की बोतल फेंक देते हैं और ये कहते हैं कि अबे जानता है मैं कौन हूँ। सब कहते हैं भाई कौन है तू। कहने लगे मेरा पानी ना फ्रांस से आता है, फ्रांस से।
तब ये पहली बार लोगों को पता चला था कि उस वक्त बिग बॉस 3 के बाद कि पानी फ्रांस से आता है। तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो वाकई पता चला कि हाँ भाई पानी फ्रांस से आता है। और अभी हाल ही में पता चला है कि विराट कोहली भी फ्रांस के पानी को पीते हैं, जिसकी कीमत 3,000 रुपये शायद पर लीटर है। तो ये सेलिब्रिटियों का हो गया। लेकिन भारत के अगर स्टेट्स की हम लोग बात करें तो कहते हैं कि मैं पंजाब गया था तो काफ़ी सारा खाना रख दिया गया था। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था कि इतना खाते हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा पानी बहुत शुद्ध है, हमारे पानी आप पिएंगे तो आपका अपने आप हजम हो जाएगा, कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह पंजाब का पानी अच्छा है और कई स्टेट्स में है, जैसे गोवा का पानी को बहुत अच्छा पीने के लिए माना जाता है, सिक्किम का, केरला का। लेकिन WHO ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 21% जो भारत में बीमारियां होती हैं वो पानी की उससे होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज होता है। और भारत का जो रैंक है शुद्ध पानी में वो 120 है 122 कंट्रियों में। तो इस तरह से है। और आपको पता ही है कि पानी, हम काला पानी की बात कर रहे हैं। अगर हम काला पानी की बात करें तो काला पानी के नाम से एक जेल भी है जिसे सेलुलर जेल कहा जाता है, अंडमान निकोबार में बनी हुई है, जिसमें बहुत चर्चित आप आजकल सुनते होंगे वीर सावरकर जी जो वहाँ पर थे। तो वहाँ पर ऐसा था कि आप आपस में बोल भी नहीं सकते, छोटे से थे, छोटी छोटी दीवारें हैं, लेकिन कोई फांद कर नहीं जा सकता, क्योंकि फांद कर जाएगा तो समुद्र होगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो काले पानी की सज़ा भी थी। तो पानी बदल गया है, सब चीज़ें हैं, तो सेहत आपकी ज़रूरी है। तो पर देख लीजिए, अपना नेचुरल पानी भी पी सकते हैं, बॉइल्ड वाटर भी पी सकते हैं, और अब काला पानी भी आपके पास आ गया है, तो पीना चाहें पी सकें। यहाँ पे स्टार्टअप हो गया, उसकी कीमत हमने बता दी गई है कि आधा लीटर 100 रुपये का आता है। हाँ, इसका टेस्ट भी प्यूरिफिकेशन का हो चुका है, तो ये प्योर माना गया है, माने कि शुद्ध माना गया है, तो पीने में इसके कोई हर्ज भी नहीं है। तो इसी तरह की खबरें जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं हम इंडिया लाइफ में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।